बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। आप बताएं कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। जैसे हम आपसे बात की थी, आपने कहा था 14 अगस्त तक PTI के लिए बड़ा टफ टाइम है। टफ टाइम कल से स्टार्ट हो गया है। उनके दफ्तर पे छापा पड़ता है, राउफ हसन साहब गिरफ्तार होते हैं, फिर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है। कैसे देखते हैं? लगता है कि पार्टी को मुकम्मल तौर पे बैन किया जाएगा? शहजाद भाई, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे हालात दिख रहे हैं कि ये पार्टी जो है एक बहुत प्रेशर में आएगी और ये बैन हो सकती है। सर अगर इसको बैन भी कर लें, वो दूसरे किसी नाम से दोबारा फिर पार्टी शुरू हो जाएगी। लोगों का जो है साथ है वो तो खत्म नहीं हो पाएगा, होगा ना। नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। अगर ये आप बात नहीं समझे, आप क्या समझते हैं पीटीआई का नाम बंद हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। पाकिस्तान को काफी नामों से जाना जाता है, अल पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना सर। एक बात है, अब आप उसकी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते। आपको जो मर्जी करना हो जाए, जो बैन लगाना है, जो मर्जी करना है करें। लेकिन मैं आपको एक एक अच्छी खबर ये देने वाला हूँ कि जो इमरान खान के ऊपर 2021 दिसंबर से बुरा वक्त शुरू हुआ था, वो जाके 20 अगस्त 2024 को खत्म हो रहा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर के बाद आपको खान साहब की रिहाई बहुत हद तक मुमकिन नजर आएगी। अभी के हालात से तो किसी को भी नहीं लग रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप मुझे बोलें कि एक नॉर्मल पर्सन अगर देखें इन हालातों को, तो किसी को भी नहीं लगेगा कि खान साहब 2 महीने में बाहर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एज पर एनालिसिस, एज पर रीडिंग, कि 1-2 महीने के अंदर खान साहब बाहर होंगे। और अब वो कैसे होंगे ये भी मैं बता देता हूँ। हुकूमत के ये जो इकदामात हैं या ये जो भी स्टेप उठाने जा रही है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होने वाला। और ऐसा मैंने आपको कल भी कहा था कि ऐसा होगा कि आवाम सड़कों पर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे कुछ हालात हो जाएंगे कि फौज सामने आएगी। और ये इन सब चीज़ों को सेटल डाउन करने का एक ही हल होगा, वो होगा इमरान खान। सर जिस तरह अभी आपने बड़ी बात की है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, और देखें कि सही सब कुछ ठीक चल रहा था, सिर्फ मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक नया कट्टा खुल जाता है। सीटें नहीं देनी आप ना दें, लेकिन आप तो कहते हैं कि हम अब पार्टी भी बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे। मतलब इतनी बुखलाहट किस चीज की है? इतना खौफ या इतना डर मखसूस नशिस्तें देने से क्या कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाना है कि जो उन्हें अगर मखसूस नशिस्तें दे दी गई? सानिया यही होगा कि उनकी हुकूमत चली जाएगी, यही सानिया है, और तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। असल में अगर इन्होंने इलेक्शन प्योर लड़े होते, या फॉर्म 47 की ये जो बोलते हैं हुकूमत, मुझे नहीं पता ये फॉर्म 47 क्या है, बट वॉट एवर, ये जो बोलते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत सामने आ जाएगी, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये हुकूमत की जो बेसिस हैं, मेरे ख्याल से मैं 2 महीने से आपके साथ वी लॉक कर रहा हूँ और मैं आपको बोलता आ रहा था कंटिन्यूअसली कि जुलाई ऐसा टर्न अराउंड पीरियड होगा जिसमें हुकूमत को बहुत बड़े बड़े धचके मिलेंगे। और आपने देखा है जुलाई में ही मिले। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई है 13 जुलाई को, ये नशिस्तों की, तब से मसला ज्यादा टेढ़ा हुआ है। वो वजह ये हुई है क्योंकि 13 जुलाई को प्लानिटरी पोजीशन ऐसी थी जिसने एक सरप्राइज तो दे दिया, लेकिन वो सरप्राइज के साथ एक नया चैलेंज भी दे दिया। आप देखें ये सबके लिए चैलेंज बन गया। पीटीआई के लिए उनको मिलने की उतनी खुशी नहीं है जितना उनके लिए नए मसलों का मसला बन गया। तो आपको ये समझना होगा कि आपको अगर जीत मिली है, लेकिन वो आप जीत को हासिल नहीं कर पा रहे या उसको महसूस नहीं कर पा रहे, तो पीटीआई का भी यही हाल हुआ होगा। और उनको पता है कि उनके हाथ से अब रेत खिसक गई है। मुट्ठी में जितनी मर्जी बंद कर लें, वो रेत तो खिसक जाएगी सर। तो अब जो है उनका बेड टाइम ही चल रहा है गवर्नमेंट का, मैंने जैसे आपको कहा था। तो विद इन 3-4 मंथ आपको ये बहुत ही एक भंवर में दिखेंगे। अभी तो बुखलाहट में, फिर भंवर में दिखने वाले हैं आपको, कि वहां से इनका कोई एग्जिट नहीं होगा जहां पे बोलेंगे बस अब ये एंड हो गए। सर ये तो ऐसे ही हो गया। हम बचपन में करते थे, हम कोई टूर्नामेंट करवा लें किसी भी चीज का, और एक कोई टीम है, कोई तगड़ी टीम आ जाए, तो आप कहें कि अब हम इससे जीत तो नहीं सकते, तो इसको वैसे ही फारिग करें और बाद में हम खुद ही इसमें आपस में मैच करके जीत जाएंगे। तो
पीटीआई का सूरत हाल ऐसी ही लग रही है कि हुकूमत उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा चलो इसको बैन कर लें। क्या आर्टिकल 6 लग सकता है इमरान खान साहब पे, जिस तरह कोशिश की जा रही है आर्टिकल 6 लगाने की, कासिम सूरी पे, इमरान खान पे, आरफ अलवी पे, बाकी केसों से जिस तो इमरान खान निकलते जा रहे हैं, अब नया एक केस आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह कल एक नई लड़ाई की इब्तिदा हो रही है, जो चीफ जस्टिस और हमारे जजेस साहबान और वकीलों के साथ एक नई जंग की इब्तिदा की जा रही है। क्या ये जंग कौन जीतेगा, किस तरह होगा? अगर जजों को भी धमकाया जाएगा लेकिन जज नहीं धमक करते, बिला खौफ के फैसले करते हैं, तो फिर आगे हालात मजीद खराब नहीं हो जाएंगे? शहजाद भाई, मुझे नहीं लगता कि जज जो हैं कोई गलत फैसले करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है, मैं मानता हूँ कि जजों में भी इख्तलाफात हैं, दो ग्रुपिंग हुई हुई है, वो आपके सामने ही है। कौन किसकी तरफ है अब तो ये आवाम को भी पता है, मुझे भी पता, आपको भी पता है। लेकिन जजमेंट जो होगी, मैं आपको पहले से बता दूं, उसमें नाइंसाफी नहीं होगी। अलबत्ता ये है कि कोई जज मतलब आपके कोई फैसला ऐसे आ सकता है जो गलत हो, उसको फिर डिले किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सही निकलेगा, इंसाफ होगा। लेकिन डिले जरूर होगा अगर गलत आया तो। अलबत्ता पहले गलत आने की उम्मीद नहीं है, अगर गलत आया तो वो डिले होके सही हो जाएगा। ये मुझे हालात दिखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। लेकिन ये सब चीजें जो मामलात वगैरह, ये हुकूमत, ये जो भी गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं ना सर, ये आपको अक्टूबर नवंबर में बड़े हद तक सेटल डाउन दिखेंगे कि हाँ, अब यहाँ से जो है हालात अब किस तरफ जाने वाले हैं। ये जो अभी समझ में नहीं आ रही ना कि ये होने क्या वाला है मुल्क में, ये चीजें एक डेढ़ महीने में तो काफी हद तक बहुत पीक पर होंगी, और फिर कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर नवंबर में ऐसा लगेगा अब सेटल डाउन हो गया मामला। और सेटल डाउन क्या होगा कि हुकूमत से ये लोग बाहर होंगे, नून लीग वाले, ये होगी सेटलमेंट। सर, अगर मुस्लिम लीग नून के दौर में पीटीए पे पाबंदी लगती है, तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो जाएगा कि नून लीग अपनी सियासी कब्र बाकायदा तौर पे खोद लेगी और अनकरीब उसमें दफन हो जाएगी, अगर एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पे पाबंदी लगाती है? बात ये है कि भाई 10 दफा बोला है आपको, बुरे वक्त में यही होता है, इंसान जितना भी अक्लमंद हो वो गलत फैसले लेता है। तो इसीलिए बुरे वक्त को बोलते हैं कि पहले से देख लो कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप खामोशी से बैठो। ये तो खामोशी से नहीं, ये तो अपने लिए कुल्हाड़े मार मार के अपने आप को जिबा कर रहे हैं बैठ के। तो बस अब यही है, जैसे करेंगी वैसे ही, जैसी करनी वैसी भरनी, वो वाली एक मिसाल है। तो अब किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा, तो वो बस बुरे वक्त में फिर यही होता है, फिर ऊपर वाला अपनी मर्जी चलवाता है। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं बुरे वक्त में यही होता है, तो अब वो बादशाह हैं नून लीग वाले, जो मर्जी करें। सर, हालात कुछ पाकिस्तान के इस तरफ जा रहे हैं कि जैसे इमरजेंसी की फजा है बहुत सी जगह पे। अगर बात भी करें इस्लामाबाद की फजाओं की बात करें, तो वहां भी खबरें हैं कि इमरजेंसी की सूरत हाल है। क्या वाकई पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इमरजेंसी की सूरत हाल होगी? मुझे ऐसा लगता है कि शहजाद भाई कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जुलाई एंड और अगस्त। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस लेकर आएंगे जब ये जलसे जुलूस और मुल्क की तहरीकें, जलसे और ये जो धरने लगने हैं ना, यहाँ से सारी पिक्चर खराब हो जाएगी। अभी ये रिसेंटली एक बन्नों का वाकया है, ये भी गले पड़ गए इनके। तो छोटा सा एक वो जलसा कर रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो आज न्यूज़ में मैं सुन रहा था कि वो उसके लिए भी बन्नों में भी तशद्दुद हो गया, तो पता नहीं क्या हो गया, पर समझ से बाहर है ये। लेकिन इन शॉर्ट बात ये है कि ये बन्नों तो छोटा सा इलाका है, अगर पूरे मुल्क में ऐसे होंगे तो आप क्या समझते हैं हुकूमत संभाल सकती है? ये तो फौज के भी हाथ में से बाहर निकल जाएगी कहानी। तो अल्टीमेटली यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। सर, हुकूमत के हाथ में नहीं है तो हुकूमत फिर तो ये है कि किसी चीजें किसी और के हाथ में है। हुकूमत सिर्फ खेल तमाशा बनी हुई है। तो अगस्त और आने का अगस्त का महीना मजीद टफ होगा पाकिस्तान में। जिस तरह गर्मी पड़ रही है, क्या अगले 2 महीने भी हम इस तरह देखेंगे? सियासी मैदान में भी गर्मी पड़ेगी? सर, सियासी सियासी मैदान में तो आग लगी हुई है, गर्मी तो कम बात है, सियासी मैदान में तो हकीकत में आग लगी हुई है। अगर आप मुझसे पूछें सियासी मैदान में, तो मैं उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि अब ये जो है ना खाना पकने वाला है। तो जितने भी उछल रहे हैं वो सब की बारी आने वाली है।
तो आप रेडी रहें बस आप कि ये कहाँ पे ऊँट बैठता है, बस करवट लेने की देर है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात अभी 1-2 महीने बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी में जाएँगे। सर तो कल एक सवाल भी था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बता दें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे होंगे, तो अगले आने वाले 4-5 माह में किस तरह देखते हैं पाकिस्तान? कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, डॉलर नीचे आएगा कि बढ़ेगा? सर डॉलर कहाँ से नीचे आएगा? इस्तेकामत नहीं है पाकिस्तान में, इस्तेकामत कुछ भी नहीं है, इस्तेकाम ही नहीं है ना। रोजगार है, किराए देख लें आप, बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल देख लें, हर चीज आसमानों को छू रही है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो अभी बुरे हालात में जा रहा है, अभी आपको 2-4 महीने तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार, आप जब भी मुझसे पूछते हैं कि मैसेज क्या है, तो मैं आपको एक ही मैसेज देता हूँ कि अपना ख्याल करें, दूसरों का करें और पाकिस्तान का ख्याल करें, क्योंकि यही हकीकत है। इस वक्त जो हालात है ना, इस वक्त बहुत आउट हालात हैं। मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ कि जो न्यूज़ में आता है ये भी लिमिटेड आता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है ये आपको भी नहीं पता। एक्चुअल में जो हालात हैं वो बहुत बहुत खतरनाक चल रहा है। मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं सर, इंटरनेट बंद है आपके वहां पे पाकिस्तान में, ठीक है? किसी भी चैनल को या किसी भी ये आपके इंटरनेट सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए आपको वीपीएन यूज करना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हालात क्या है एक्चुअल में। बिल्कुल सर, वीपीएन यूज़ करना पड़ रहा है, बहुत से हालात यहाँ पे खराब हैं। जिस तरह अगर सोशल मीडिया इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो आईटी इंडस्ट्री है, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी कोई काम कर पाएगी पाकिस्तान में। तो सर थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल आपसे फिर बात होगी, एंड में कोई मैसेज हो तो शेयर कीजिए। मैसेज आज थोड़ा मेरा डिफरेंट है। मैसेज ये है कि जो लोग अपने रोज़गार को लेके बहुत परेशान होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी फील्ड सेलेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ऐसे मौके मिलते हैं जो वो लालच में आके पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उनकी फील्ड नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक थोड़े अरसे के लिए तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी। तो एज यूजुअल मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो आपकी फील्ड है उसको फॉलो करें। बेशक टफ टाइम आता है, हर इंसान पे आता है, लेकिन बुरा वक्त ज़रूर गुजर जाता है, उसकी यही अच्छी बात होती है, बुरा वक्त गुजर जाता है। तो हिम्मत रखें, हौसला रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत तरक्की करेगा, लेकिन टाइम है अभी उसमें। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।